गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भैया आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है और ऐसे में भक्त अपने गुरु का पूजन न करे, उनका आशीर्वाद न ले तो उनकी जीवन अधूरी रहती है। यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत सारे गुरु जी के शिष्य यहाँ पर आए हैं। आज गुरु चरण को पखार कर उनकी आरती और पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य पंडित विनोद माधव जी महाराज हमारे साथ है, इनसे जानते हैं गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है और गुरु शिष्यों के रिश्तों में किस तरह मिठास आता है तो शिष्यों का कल्याण होता है। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत। कृष्णम वंदे जगत गुरु लिखा गया है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। इस संसार में जो भी हमें प्रमाण मिला हुआ है, जो हमारे शास्त्र की विधि है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, वह सबके निर्माता भगवान व्यास जी है। और आज व्यास जी की जयंती है और व्यास जयंती को ही हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, व्यास जो है भगवान के अंशावतार हैं। और व्यास पूर्णिमा के ही इस पावन अवसर पर हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में इसको प्रतिष्ठित किया गया है शास्त्रों के द्वारा। भगवान व्यास जी को एक प्रकार से यह विशेष श्रद्धांजलि कह लीजिए, कृतज्ञता ज्ञापन कह लीजिए, और इसको हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। यह गुरु पूर्णिमा जो है वह प्रत्येक शिष्यों के लिए मंगलमय अवसर है, क्योंकि गु का अर्थ होता ही अंधकार है और रू का अर्थ है प्रकाश। गुकारः अंधकारस्यात् रुकारस्तन निरोधता। और यह संसार जो है वो अंधकारमय है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की जो विधा है वह गुरु के माध्यम से ही संभव होता है। और हम अज्ञान के अंधकार में निश्चित रूप से भटक रहे हैं, डूबे हुए हैं। हमें ज्ञान का प्रकाश, चूंकि रीते ज्ञानान मुक्ति लिखा गया, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। और वह ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? गुरुदेव भगवान के श्री चरणों से, गुरुदेव भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और निश्चित रूप से हम इस संसार सागर को सरलता पूर्वक पार कर लें। अगर कोई शिष्य गुरु चुनता है तो वह अपने गुरु में क्या भाव देखना चाहता है? देखिए, गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बड़ा सरल और सामान्य संबंध है। किसान और खेत का भाव है। जैसे खेत में बड़ी सुंदर उर्वरा शक्ति है, बहुत उपजाऊ भूमि है, और गुरु मंत्र रूपी बीज जब उस शिष्य के क्षेत्र रूपी हृदय में प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से भक्ति रूपी जो पौधा है वो खूब फूलता है, फलता है, प्रकृष्ट होता है। यह भाव रख करके गुरु और शिष्य का संबंध महापुरुषों ने बताया। जैसा कि गुरु पूर्णिमा पूरे देश में बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है, यहाँ पे आपके काफी शिष्य आए हुए हैं, आपका पूजन किए, आपकी आरती की, आपसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुरु जो साधना करता है, जो तपस्या करता है, वो अपने शिष्यों के लिए करता है। जैसे पिता जो संपत्ति बनाता है तो पिता की संपत्ति बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी रजिस्ट्री के पुत्र का हो जाता है पिता के न रहने। उसी प्रकार गुरु का पिता के स्वरूप में और शिष्य का पुत्र के रूप में चयन किया गया है, बताया गया है। तो गुरुदेव भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा जो भी तप तपस्या होती है, जप हो, तप हो, दान हो, पुण्य हो, यज्ञ हो, वो सब शिष्यों के ही तदर्थ होता है। तो निश्चित रूप से गुरु के श्री चरणों में जाने के बाद जो गुरु का तपस्या है वह उस शिष्य के रूप में फलीभूत होता है। और वह फल किस रूप में? तो संसार के रूप में भी उसको प्राप्त होता है। संसार में बेटा बेटी, नाती पोता, घर मकान, दुकान, स्त्री पुत्र, कलत्र, धन वैभव के रूप में। और इसके साथ साथ वह उसका आध्यात्मिक उत्कर्ष भी होता है, जो गुरुदेव के उपदेश का मूल आशय है। जब तक आध्यात्मिक उत्कर्ष नहीं होगा, भगवान से, परमात्मा से प्राप्त करने का भाव नहीं जगेगा, तब तक तो यह जीवन अधूरा रह जाएगा। क्योंकि कहा गया है ना, जैसे वो रसगुल्ला और गुलाब जामुन का उदाहरण आपने सुना होगा। तो दुनिया माने दुनिया, यह जो दुनिया है ये तो सरल में फ्री में मिल जाती है, लेकिन अगर परमात्मा रूपी जब हम रसगुल्ले की ओर प्रयास करते हैं तो इसलिए निश्चित रूप से सभी शिष्यों के लिए मंगल कामना के साथ सभी गुरुजन
अपनी साधना, उपासना और तपस्या के द्वारा सब शिष्यों के कल्याण की कामना करते हैं कि हमारे जो शिष्य हैं वो हमारा परिवार है और निश्चित रूप से हमारा परिवार सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, यह समस्त गुरुजनों का भाव हो। तो सुना आपने, कितना अच्छा बात गुरुजी ने बताया। अगर अंधकार से प्रकाश में आना है तो किसी भी गुरु के शरण में जाना ही होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं यार पता नहीं वो गुरु कैसा होगा, उससे गुरु मंत्र ले कि नहीं लें, अपने कंफ्यूजन वाली दुनिया में जिंदगी जी रहे हैं। गुरु गुरु होता है, जो ज्ञानी होता है वही गुरु बनता है, जो तपस्वी होता है वही गुरु बनता है, बस जरूरत है पहचानने की। तो ऐसे गुरु जी लोगों को पहचानिए और आके गुरु मंत्र लीजिए। जब तक गुरु मंत्र नहीं लेंगे तब तक अंधेरे से प्रकाश में नहीं आएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।